तो सर एक और पूछ सकते हैं? नहीं फिजिक्स का अभी कुछ नहीं, अभी पहले पढ़ो। एगो सर एक अरे क्लास चले तो कैसे दिमाग डॉट होगा फिर अब हम टाइम लोग और आगे बात करने वाले हैं सर जो एक बात, एक खाली अथी है सर, क्लास के बाद, डॉट क्लास के बाद। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सर नहीं पढ़ाया सर, किस तरह हमको। यदि हम लोग बात करते हैं, मैंने स्पीड के बारे में, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्लास के बाद डॉट, क्लास के बाद, क्लास के इनिशियल में नहीं, बीच में नहीं, क्लास के बाद डॉट पूछो, दिक्कत नहीं है, बता देंगे। ग्राफ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम लोग कुछ ग्राफ के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी काफ़ी बचा हुआ है, जैसे देखो यहाँ तक कल पढ़ाए थे, चाल समय ग्राफ है, स्पीड और टाइम ग्राफ है। रख दे क्या उसको मोबाइल से? नहीं कोई दिक्कत नहीं, चाल समय ग्राफ है। तो वो कई प्रकार से ग्राफ पढ़ते हैं, कई ग्राफ होते हैं, लेकिन हम लोग उसी को पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के काम की है। इसको मान लो कि ये जो ग्राफ बनाए गए हैं, ये ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं कुछ इस प्रकार से, और हम लोग आशा करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब पढ़ के, यहाँ बोतल कौन रख दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ करके आया होगा। तू बताओ, एक्स बराबर कांस्टेंट किसके पैरेलल ग्राफ खींचोगे? वाई के। तू बताओ वाई बराबर पैरेलल किसके ग्राफ होगा? वाई बराबर पैरेलल होगा, तो मतलब एक्स बराबर, वाई बराबर कुछ है तो ग्राफ किसके समांतर होंगे? वाई बराबर 3 किसके पैरेलल ग्राफ? ठीक है ना। अब देखो ये ग्राफ किसके समांतर है? एक्स। अच्छा वाई एक्स मैथमेटिक्स से पढ़ो, बहुत ईजी हो जाएगा बात। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन एक्सिस है? छोड़ो फिजिक्स, मैथ को पकड़ो सीधा, तुरंत क्लियर हो जाएंगे। अभी कौन ग्राफ है? अगर जब ऐसे खींच जाएगा, बताइए कैसा ग्राफ है? क्या सरल लिखा, वो तो सबको दिख रहा है, कैसा टेक्निकल टर्म बोलना हमको है, कैसा ग्राफ है? देखेंगे कि ये बंदा है, वाई एक्स के समांतर है, एक्स के क्या है? समांतर है। सबको पता है ना इतना बात, एक्स के समांतर है, और एक्स के समांतर क्या होता है? वाई बराबर कुछ, वाई बराबर कुछ, और वाई एक्सिस पर कौन चीज दिखाए हो? चाल। इसका मतलब इसका चाल नियत है। इसका चाल क्या है? कांस्टेंट चाल है। इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कितना है इसका? कांस्टेंट है। क्या स्पीड है? कांस्टेंट स्पीड है। कोई दिक्कत? कैसे बुझा? तू चाल बढ़ाओ, टाइम 10 बजे एक बजे जो लिख दो, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार सेकंड लिखो। 1 बजे देखा तो ये इतने चाल डी खींचो यहाँ से। 2 बजे टाइम हो गया, 2 बजे, 2 बजे चाल यहाँ से खींचेगा तो ये 2 बजे उतने चाल, 3 बजे उतने चाल। समय तो बढ़ रहे हैं लेकिन चाल ऊपर की तरफ या नीचे तरफ नहीं बढ़ रहे, कांस्टेंट है। ऐसे भी ऐसे समझते फिजिक्स में, हम कहते हैं छोड़ो फिजिक्स को पकड़ो, फिजिक्स मतलब मैथ समझ में आ जाएगा। वाई एक्स के पैरेलल वाई बराबर कांस्टेंट होगा एक लाइन में, वाई बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। और एक्सिस क्या दिखाए हो? चाल, मतलब चाल क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। चाल क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो ये नियत चाल का ग्राफ हुआ। कैसा ग्राफ हुआ? ये नियत चाल का ग्राफ हुआ, समांतर। तो इसको जो बोला जाता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? हाँ, इसका नाम देंगे, अच्छा इधर है, ये वाला बात हो गया। आई जगह ठीक लगा दोगे? ग्राफ खरीदेंगे, कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट चाल ग्राफ है ना। अच्छा, जब चाल, यदि चाल समय ग्राफ में चाल नियत हो तो ग्राफ समय रेखा के समांतर बनेगा। अब इसमें फैक्ट्स पढ़ने हम लोग के हैं। यदि चाल समय ग्राफ, कौन चीज़? चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, ग्राफ में, चाल समय ग्राफ में चाल नियत है। चाल क्या है? नियत है। तो ग्राफ समय रेखा के समांतर बनेगा। यही एग्जाम में क्वेश्चन आती है, समांतर बनेगा। क्वेश्चन क्या कहेगा? कहेगा कि चाल समय ग्राफ में, चाल समय ग्राफ में चाल क्या है? नियत है। चाल क्या है? कांस्टेंट है। तो बताइए ग्राफ किसके समांतर बनेगा?
चाल के समांतर, स्पीड के कुछ कहेगा तो किसके समांतर बोलेंगे हम लोग? समय समय रेखा के क्या बनेंगे? समांतर बनेंगे। सबको समझ में आया? लगा दोगे ठीक? चाल समय ग्राफ में चाल नियत हो तो ग्राफ समय एक्स के पैरेलल होंगे। पूछेगा समय एक्स, ऐसे क्वेश्चन देगा। यदि चाल समय ग्राफ में चाल नियत है तो ग्राफ होंगे समय एक्स के समांतर, समय एक्स के लंबवत, समय एक्स को कट करेगी और भी नन ऑफ दीज ऑल ऑफ द अबव, समय एक्स के समांतर टिक लगाएंगे। लंबवत भी पक्का ऑप्शन रहेगा, समांतर लंबवत रहते हैं, गलती मत करना वहाँ पर। ये वाला बात हो गया, समझ में आ गया ना? चाल समय ग्राफ बीच में पढ़ाया गया है। एक्सीलरेशन ग्राफ जो होते हैं, ये ग्राफ जो होंगे, ये ग्राफ 3 प्रकार ग्राफ होते हैं। हम लोग 3 टाइप से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सर एगो चीज़ पूछे सर, बोलो। मतलब स्पीड को नीचे नहीं ले सकते हैं? नीचे टाइम को लेंगे, ज़रूर लेंगे। देखना तब क्या होती है उस कंडीशन में, है ना? बात गड़बड़ हो जाती है उस कंडीशन में, वो सब बातें करेंगे। ये समझ में आ गया ना? ये क्या था? चाल समय ग्राफ। डिस्प्ले सब ग्राफ पढ़ाएंगे, सब ग्राफ पढ़ाएंगे। जितना भी ग्राफ होती है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होती है, नहीं होती है, उसे तो ज़्यादा जानकारी 11th में मिलेगा। यहाँ उतना ही पढ़ेंगे जितना तुम्हारे सारे डॉट्स क्लियर हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वेलोसिटी और वो दोनों ग्राफ एक ही होती है। अब देखो यहाँ से, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? चाल समय ग्राफ से जो एरिया निकालेंगे वो क्या देंगे? चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल दूरी देता है। बात समझ में आ गया ना? चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, कौन चीज़ बताओ? चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल क्या देता है? दूरी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम आता है। चाल समय ग्राफ के वक्र का अंदर का क्षेत्रफल क्या देगा? दूरी, डिस्टेंस देती है। ठीक है ना? याद रखने का तरीका बाद में बताएंगे, पहले कन्फ्यूजन दिमाग में डालेंगे खूब, हो सकता है कन्फ्यूजन होंगे। अब तब क्या करेंगे? सबको डॉट एक जल्दी पहले, यदि पहले ट्रिक कह देंगे तब फिर ट्रिक का महत्व समझ में और याद रहने वाला नहीं है। अभी पहले से पढ़ो जिसे पढ़े जाते, बाद में ट्रिक वाला बात करेंगे। चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर क्षेत्रफल क्या देगा? दूरी। यानी कि कोई चाल समय ग्राफ है, उससे जो कर बना, जैसा भी इससे बना फिगर, उसका क्षेत्रफल निकाल लो तो वो किसके बराबर होंगे? दूरी के बराबर होंगे। पहला क्वेश्चन निकला जाए। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लगा दो बल्ब, लोगों बल्ब लगाओ, दिखता कम है। दब दो बटन। अब तुम पकड़ लियो बात को कि कोई आसानी से मानता है ना। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पर टाइम है, एक्स एक्सिस पर क्या है? समय दिखाया गया है, और इस एक्सिस पर स्पीड है। अब मान लो ग्राफ कुछ इस प्रकार से खींचे गए हैं। ये ग्राफ किसके पैरेलल हैं? टाइम के ग्राफ क्या हैं? हाँ, यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि यहाँ जो टाइम है, यहाँ टाइम है 15 सेकेंड। कितना सेकेंड यहाँ से यहाँ टाइम है? 15 सेकेंड मान लेते हैं। और यहाँ पर जो इसका चाल है ये 40 मीटर। यानी ये बताओ ये कैसा ग्राफ है अंकित कुमार? ये कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट ग्राफ है ये, नहीं है कांस्टेंट ग्राफ, नियत ग्राफ है। स्पीड नियत चाल का ग्राफ बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? नियत चाल समय ग्राफ है। एक समान चाल, एक समान चाल का ग्राफ, ऐसे बोलो, एक समान चाल का ग्राफ है, नियत कांस्टेंट है चाल उसका। अब बताओ, अब क्वेश्चन एग्जाम अगर आप दे देंगे, कहेंगे इसका क्या निकालिए? दूरी निकालिए। कितना सेकंड में? 15 सेकंड में बस पता चलेगा क्या निकालिए? दूरी। कैसे निकालेंगे? चाल समय ग्राफ के वक्र का क्षेत्र, एगो हटाओ, पहले दिमाग लगाते हैं सीधा अपना। चाल बराबर क्या होता है? खूब फार्मूला तब काम करता है जब चाल कांस्टेंट होता हो।
लेकिन जब चाल क्या हो, बदलता हो, कभी चाल कुछ कभी चाल कुछ काम नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फार्मूला तब काम नहीं करता है, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे क्या होगा, समय। तो बोलो दूरी बराबर क्या होंगे, चाल गुना क्या होंगे, समय। बोलो दूरी बराबर क्या होंगे, चाल गुना। ये फार्मूला कब काम करेगा, जब चाल कांस्टेंट हो तब। कहेगा कि नहीं रहेगा तब कहेंगे औसत चाल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, औसत चाल। क्या बाद में बात करेंगे। तब क्या निकालेंगे हम दूरी निकालने के लिए, जब चाल कांस्टेंट नहीं हो। ये फार्मूला सीधा चाल गुना समय बराबर दूरी तब लगता है जब चाल कांस्टेंट हो। यदि चाल कांस्टेंट नहीं हो तब वहाँ औसत चाल निकालेंगे, तब निकलेगा दूरी। तब उस दूरी को दूरी नहीं, तब औसत दूरी बोलेंगे, दूरी तब निकलेंगे। बात समझ में आ गया ना, औसत चाल से औसत दूरी। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, समझ में आएगा। तो पहले उनछा वाला दिमाग लगाओ, हटाओ वक्र के अंदर क्षेत्रफल दूरी देता है सीधा। अभी चाल कांस्टेंट है तो क्या फार्मूला काम करेंगे। तो बोले दूरी बराबर क्या होगा, यहाँ से चलना शुरू किया ना बोली, है ना, 15 सेकंड में चली गई दूरी। गाड़ी मतलब इस ग्राफ से क्या समझते हैं, देखो इसका मतलब ये होता है ग्राफ का, गाड़ी को कितना फिक्स कर दिया, 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में। क्या सेकंड तक चला तू, इसका मतलब ये हुआ। इसी को कहते हो नियत चाल। तुम्हारा चाल गाड़ी क्या था, फिक्स था। गाड़ी को 40 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में चलेगा 40 मीटर, इतना पर सुइया फिक्स कर दिया। अब 15 सेकंड तक वही रहा, कोई भी स्पीड चेंज तू तब करेगा फार्मूला काम। और कहना हुआ क्लियर, धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा तो जब अब बताओ चाल कितना यहाँ पर है, 40 मीटर पर सेकंड। कितना सेकंड तक में निकालने के लिए कह रहा है, 15 सेकंड तक के लिए। सेकंड क्या होंगे, 40 गुना 15 कितने होता है, 600। यानी कि वो जो तू गाड़ी को मोटरसाइकिल को 40 पर फिक्स करके आवर मीटर पर सेकंड फिक्स करके क्या मिनट तक चला, 15 सेकंड तक। कितने मीटर दूरी चला होगा तू, 600 मीटर। कुछ पूछना भी इसमें है, लेकिन ऐसा शस्त्र सब बार काम नहीं करेगा इस ग्राफ में। चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर क्षेत्रफल क्या देता है, दूरी देता है ना। बोलो देता है ना दूरी। अरे जहाँ ग्राफ रहेगा ना चाल से, वहाँ से जहाँ छुरकी मिलेगा ग्राफ का, वहाँ से एक लंब गिरा दो एक्स एक्सिस पर। क्या करो, एक ठो लंब क्या करो, बोलो लंब क्या करो, गिरा दो। लंब गिरा दिया। आयत है कि वर्ग है, आयत क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र का क्षेत्रफल क्या देगा, वक्र का क्षेत्रफल क्या देता है बताओ। चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा, दूरी देगा ना। तो दूरी बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, लंबाई गुना चौड़ाई। बोलो ये कितने लंबा है, 40 मीटर पर सेकंड। ये हुआ लंबा 15 हुआ। या कोना गुना करो, लेंथ गुना ब्रेड्थ। तो ये एक्स एक्सिस वाला क्या होती है लंबाई, और एक्सिस वाला क्या होती है चौड़ाई। अरे आयत क्षेत्रफल नहीं होता है, बेस गुना हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई। 15 और 40 हो जाएंगे, नहीं होगा। इसमें क्या करोगे, 15 सेकंड गुना कहेगा कि क्षेत्रफल में मतलब दूरी देता है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, दूरी का मीटर फिर कैसे, देखो तू खुद कहेगा हाँ देता है। लंबाई 15 सेकंड होंगे, वो कितना है, हाइट कितना है 40 है। हाँ, मीटर पर क्या है, सेकंड है। और सेकंड क्या हुआ, 40 गुना 15 600। बोलो 600 मीटर। बोलो ये आंसर और ये आंसर क्या सेम निकले। तो लोग सिर्फ पढ़ा होगा इसी अनुसार से, ऐसे निकाल कभी नहीं कोशिश किया होगा। ऐसे कोशिश क्या थे निकालने कभी, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकाला होगा, ऐसे निकाला था, ऐसे नहीं। तब फिर आखिर काम कब करेगा सूत्र हथियार। अब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। ये अस्त्र तब काम करेंगे जब चाल क्या होंगे, और नहीं होगा। ये सब में काम करता है। जैसा फिगर वैसा सूत्र लगा दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर क्या देते हैं, क्षेत्रफल दूरी। देखो क्षेत्रफल निकालना है ना, यूनिट क्या आया है मीटर, और दूरी का यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। बोलो इंजीनियर शिवम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। शिवम टन कर रहा है, कोनो दिक्कत वाला बात है। पवन ज़्यादा समझता है सबसे बेसी बैच में। समझदार आदमी को घटते एवं बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो बाद में दे देंगे SW। सेट बनाओ सीधा अगला क्वेश्चन।
और क्या, समझदार जो व्यक्ति अपने बनाए। चलो, थ्योरी पढ़ने का अलग से लगता है। यूट्यूब पर खाली क्या बताते हैं? सवाल क्वेश्चन थ्योरी खाली अब बुझा, वो तो फ्री में देता है, इसीलिए तो फ्री में सब चीज दे देगा, यूपी वाला फ्री में सब चीज दे देगा। और यूपी पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस क्या है? बहुत अलग यात्रीगण बहुत अलग नहीं का। सर जी, अरे हमारा थोड़ा इजी है। कहाँ घूर रहे हो? यूपी अलग क्या है, सर यूपी कुछ के कुछ चैप्टर अलग हैं, सब चीज सेम नहीं है। जाकर पूछो यूपी विद्यार्थी तब पता चलेगा। यूट्यूब वाला ऐसे का, यूट्यूब वाला कौन चैप्टर पढ़ाता है? जो कॉमन चैप्टर होंगे जनरली वो हाथी वाला। जो भी अपना होंगे, छोड़ो, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा यूपी सेम है बिहार। तू बिहार में एग्जाम देगा ना, बिहार का सोचो, दिमाग में लगाओ, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं। और ये क्या होंगे? स्पीड होंगे। ये स्पीड हो गया और ये क्या हो गया? टाइम हो गया। और ग्राफ दिया है इस प्रकार से, एक्स है, कान बंद रहता है मेरा क्या? बहिर हो गए अब ये। और इसका जो अभी करस्पॉन्डिंग जो यहाँ जो दिया है, इसका यहाँ तक गया है, ठीक है ना। और यहाँ बॉडी स्टॉप हो गया, मान लो यहाँ से कहाँ तक गया है? यहाँ तक स्टॉप। और अभी यहाँ चाल है 40 मीटर पर सेकेंड। चलो तो ही बताओ, खूब पढ़ते हो यूट्यूब से, इसका निकालो, फार्मूला से निकालो पहले इसका बताओ फार्मूला। तो पहले इस कंसेप्ट से बाद में पहले हुंठा वाला दिमाग लगाओ जो सब लगाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या चाल समय ग्राफ दूरी निकलेंगे ना, तो दूरी बराबर क्या निकलेंगे? चाल गुना समय। तो बोलो क्या करोगे अब? इसमें चाल दिया हुआ है। हाँ तो बोलो ना, लिखाओ ना, लिखे जो कहेगा लिख दे, काटना पड़ेगा ठीक है, लेकिन लिखेंगे। कुछ दिया है कहाँ? क्यों 40 है? इसमें भी तो 40 दिया था। यहाँ 15 सेकंड था। हाँ समय जो लगा 10 सेकंड है। ठीक क्वेश्चन किया, 10 सेकंड है। पहला तो कोई टेस्ट हो गया तुम्हारा। फिर तू एगो चीज़ और मांगना चाहता है, चलो दे दिया। अब बोलो अब कर दीजिए ना। किसको? दूरी यहाँ कितना लिखेंगे? 40। जी सर 40। उसके बाद कितना होता है? 10 हाँ 400। 400 ठीक है ना। और अब बताएगा इंजीनियर अंकित कुमार, क्या सही है? कौन चीज सर? ये जो कहा सही है? हम उधर ध्यान जिससे नहीं दे, हम पूछेंगे सोच रहे उसी थे से, इधर। जिससे पूछेंगे फिर से कौन चीज? हाँ। अरे गिर क्या चढ़ एक गया? समान चाल में वो सब नियम से काम ही नहीं करेगा। ये एक समान चाल के लिए है। ई वाला एक समान चालना है। कौन? ई कैसे है? लीनियर था तो एक समान चालने हुआ। कैसे हुआ सर? एक समान चाल कैसे हुआ? ये डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ पे समय भी बढ़ रहा है और चाल भी बढ़ रहा हाँ है। मैथमेटिक्स में पढ़ा है ग्राफ में। इसका क्या है? इसीलिए 11 तक कोऑर्डिनेट पढ़ना काफी जरूरी है। ऐसा ज्ञान वहाँ ढालवा क्या हो रहा है, सब जगह चेंज हो रहा है। तो एक समान कैसे कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं? कैसे एक समान चाल? यहाँ से कहीं से लंब गिरा रहा था, इस समय देखो या इस समय देखो, सब जगह अलग अलग समय के लिए चाल कांस्टेंट थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं होगा। कहेगा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखो, ये बिंदु ले लो, ये चाल है ना, यहाँ से मारेगा तो ये चाल हो गया। इस चाल के इतना चाल हुआ ना, इस चाल कोरेस्पॉन्डिंग ये क्या होगा? समय। यानी कि इतना चाल के लिए समय इतना हुआ। यहाँ आएगा तब ये चाल और ये समय, यहाँ आएगा तब ये चाल। देखो चाल बदल रहे हैं तो समय भी बदल रहा है। तो कहाँ कांस्टेंट? वेरिएबल चाल, वेरिएबल चाल बदल रहा है, चाल कांस्टेंट नहीं है। बोलो समय बढ़ रहा है, चाल भी क्या हो रही है, लेकिन लीनियर है, अलग बात है वो। तो क्या अस्त्र काम करेंगे? नहीं। मैंने कहा जब चाल वेरिएबल हो तो कौन चाल निकाल लो? औसत चाल। कौन चाल निकाल लो? औसत। दोनों उधर को 2 से भाग दे दो, यही ना औसत है। बोलो यहाँ कितना है? कुछ जिसका कोई 0, यहाँ कितना है? 40। अच्छी बात है। तो 0 प्लस कितना? अब बटे 2 गुना कितना? ये हो गया चाल। अब समय कितना के निकाल? 10 सेकंड के निकालना। 10 से क्या करो? गुना कर दो। 10 सेकंड या मीटर पर सेकंड होगा। अब समझ रहे हो ना कि चाल है तो कट के मीटर होगा, तो नहीं लिखेंगे 10 बेर हम, मीटर पर सेकंड हो गया। तो 20 से गुना क्या हो गया? 10 कितने निकला? 200 मीटर। कहेगा ठीक है मान लिए, आज जल्दी सही नहीं होगा तब एक बार इससे करिए, कंसेप्ट से कहेंगे ओहो से कर लेते हैं। ओहो से बोलो नहीं, जब बोलेंगे परमिशन देंगे उसी कंडीशन में। जैसे नहीं, जैसे बोलना खतेश खाली नहीं है तब क्वेश्चन करेंगे खाली। नहीं सर है नहीं बोलेंगे, लोग तो क्वेश्चन करवाते हैं। बोलो ई तू कहेगा इस फिगर को लेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए कि इस फिगर को लेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए? क्वेश्चन उठता है ना। बोलो किसको लोगे? हाथ हटा के रखो।
किसको लोगे? दोनों को लेना पड़ेगा। तू बोलो किसको लोगे? शिवम कुमार, सोच के बोलना। हमको यहाँ लिखल है, एक लाइन लिखा दिए मास्टर साहब कि चाल समय ग्राफ के वक्र के अंदर क्षेत्रफल क्या देता है, लिखा दिया ना। तो बोलो इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इसका निकालोगे कि पूरा का निकालोगे? पूरा का निकालेंगे सर जी। पूरा का निकालेंगे। तू को पवन देव अवतारी पुरुष हो ना। किसका क्षेत्रफल लिखा तो दिया है ना, क्या करा दिया, करे ना क्वेश्चन करना, आसानी है, क्षेत्रफल निकाले ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ठीक है, समझ रहे हो ना, कर लेना, आसानी है। तो लिखा तो दिया, तो अब ठीक है क्षेत्रफल, ये तो बच्चा में खूब पढ़े थे क्षेत्रफल। 8वां नवमा में बोलो, नवमा में तो खूब पढ़ा होगा, 11 तक तू पढ़े हो। तू बताओ। एक ठोक लेंगे, समकोण त्रिभुज बनेगा, हाँ, उससे निकालेंगे। इसका निकालेंगे कि इसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे, यानी कि इसका। अच्छा तू बताओ, जाओ किसका निकलेगा? सबको न तू आप बोल दीजिए निचल के वाला को, बात तो है, बचल एक वही है। बचल वही है, तो क्या ये पूरा नहीं है बचल? और फिगर नहीं बन सकते हैं? तू क्या कहा था? हम तो पूरे कहा था। चलो ई का ऊपर लगा, जल्दी जल्दी। अंकित तू बोलो। चलो नहीं हुआ, निचल का होंगे सर, का है? निचल का, क्योंकि सर ई निकालेंगे तब ना, ई पूरे का अरे समय आएगा तब ना, समय आएगा तबे ना। क्या सर आप भी बोल देते हैं, बोला बोलो। अरे सीधी सी बात है, देखो तुम्हारा पहले सोचो तुम्हारा मकसद क्या है, क्या है तुम्हारा मकसद? दूरी निकालना। दूरी में कौन कौन होता है? समय होता है, चाल होता है। अच्छा, जिसका निकाल रहे हो कर भी आना चाहिए, वो कर भी क्या होना चाहिए? आना चाहिए। इस फिगर को ले रहे हो, मान लो नोमेनक्लेचर कर देते हैं हम, ओ है, ए है, बी है, सी रहा है, त्रिभुज ओ ए सी में क्या समय कहीं आ रहा है? कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है समय? लेकिन इस फिगर में बोलो, इस फिगर में समय क्या हो रहे हैं? समय और चाल आ रहे हैं। आ रहे हैं। इस फिगर से नहीं निकलेगा? इस फिगर से देखिए, वैसे भी निकाल सकते हैं दोनों फिगर से, क्या कि विकर्ण 2 भाग में विभाजित करेगा, तो दोनों भाग से निकाल सकते। ऐसे रहेंगे तब, ऐसे रहेंगे तब तो इसी सिस्टम। सुनो शांत रहो, 0 x कंसेप्ट समझो, और ये क्या होंगे? y होंगे। ये क्या होंगे? वाई होंगे। y होंगे, ठीक है ना। और ये समय है 10 सेकेंड, कितना समय है मान लो, और ये समय मान लो ये कितना समय है? 40 सेकेंड। अच्छा ये बताओ, ये है क्या? ये आयत बन रहा है। ये की बन रहा है? आयत। और आयत के क्या है? विकर्ण। और क्या क्षेत्रफल दशमांश का आता है? बराबर तो बहुत तेज था भी। विकर्ण क्या करती है? बराबर भाग तब फिर किसी से निकल जाएगा। किसी से निकाल दीजिए। बोलो नहीं निकलेगा। फेल मार गया कंसेप्ट। जी सर। तरीका समझा? तो दोनों वैसे निकालना चाहिए किस चीज से? समय और इसका इस्तेमाल कर करके, लेकिन तू किसी से निकालो। रेक्टेंगल जब बनेंगे तब नहीं होगा, बाकी फिगर में गलत हो जाएगा, इस फिगर में हो जाएगा। हाँ बोलो। जब यहाँ पे मान के चलिए ई हमको इसने करना है 10 सेकेंड टाइम बोलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे लाइन बनाना पड़ेगा ना, बोल रहा है 10 सेकेंड, तो 10 सेकंड के लिए यहाँ पे तो चाल यदि पूछेगा तब उस हिसाब से तू देखो ना, दोनों फिगर से हो जाएगा। देखो ना, तो जाएगा, वो तो जानते हैं तब रेक्टेंगल में हो जाता है, लेकिन आगे नहीं होंगे, अलग बात है। आगे हो सकते हैं गड़बड़ हो जाए, चेक करेंगे आगे क्या होती है। लेकिन तू सोचो ना, ये आयत बन रहा है ना, आयत विकर्ण क्या करते हैं? आयत को 2 बराबर क्षेत्रफल में, तो फिर अंतर कहाँ? इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होंगे, लेकिन हम लोग किसके में निकालेंगे क्षेत्रफल? इसके निकालेंगे। इसी से निकालो। ऐसा मैंने क्यों कहा? अब मान लो कल को कर बन जाएगा ऐसे, तब तू क्या करेगा? बोलो। तब तो तुम्हारा रूल फेल कर जाएगा उस कंडीशन में। तब तो निकालना पड़ेगा, इसी क्षेत्रफल निकालोगे ना। बोलो कल को फिगर बन गया इस प्रकार से, ऐसे। आप बोलो इसका तब निकालोगे ना। क्या इस फिगर का और इस फिगर का क्षेत्रफल बराबर होंगे? अलग अलग होंगे, तब यही मेरा कंसेप्ट काम देगा। इसीलिए मैंने कहा आयत में हो जाएंगे बराबर, लेकिन बाकी में काम नहीं करेगा। अब तू खुद देख रहे हो दोनों फिगर में, या काम करेगा वो तरीका? नहीं करेगा, काम फेल मार जाएगा। इसका मतलब इससे रूल बना लेंगे हम लोग। क्या रूल बना लेंगे? जब भी चाल और समय ग्राफ रहेगा और उससे दूरी क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल हमेशा निकाल लो, जो लाइन बन रहा है वो और एक्स एक्सिस के बीच में, कि टाइम वाला आना चाहिए दोनों, तभी होगा। बोलो तब क्या होंगे मेरा हर एक केस में सही होंगे। ऐसा क्वेश्चन करेगा आगे, टेंशन नहीं लो। ये समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? बहुत सोच में डूबे हो, लंबे सोच में।
चलो आगे हम लोग बात दूरी बराबर बोलो क्या होगा। त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 गुना आधार गुना अपना ऊंचाई। तो 1/2 गुना ओ बी कते है रामलाल 10 है। अब ये हम 15 लिख रहे थे, कहाँ थे लिख देता मन उसका है। अब देखो ई निकालना, ई और ये आपस में क्या है बराबर। ये 40 तो ये भी 40 2 से कटा 20 अब 20 गुना 2 अरे ये तो सेम में मिला। देखो तो ना क्या हुआ सेम मिला है। इससे एक बार निकले उसी से उससे भी हो जाएगा, इसे यहाँ निकाल देते हैं, इससे भी हो जाएंगे। 1/2 गुना क्या होती है त्रिभुज क्षेत्रफल आधार, ये कितना है ये और ये रेक्टेंगल है तो आपस में क्या होंगे ये 10 तो ये भी 10 गुना ऊंचाई कितना इसका है 40 पूर गया ना 200। खैर रेक्टेंगल से इसमें हो जाएंगे, लेकिन अलग टाइप के फिगर आ जाएंगे, ट्रायंगल अलग फिगर बन जाएंगे तो भान गड़बड़ हो जाएगा। या त्रिभुज कह देगा इस प्रकार का तब की करेगा ऐसे देखो। अब निकालो बोलो तब मेरा एक साथ काम करेगा ना, जो मैंने पढ़ाया उसी चीज़ को वो सब जगह कम नहीं करते लोग को फेंकू वो है कभी लगे कभी नहीं लगे। लेकिन ये जर्मीन कंठा जो मैंने कहा एक्सिस और उस कर्व के बीच क्षेत्रफल एक्स एक्सिस और यानी कि टाइम और चाल दोनों आना चाहिए तब होगा बात, यानी कि एक्स एक्सिस होना चाहिए। यदि ऐसे ग्राफ दिए गए हैं तो हमेशा ज़रूर क्या करेंगे काम करेंगे। ये एक तो ऐसे केस थे जिसमें हो गया सुतार कुतार है। लाओ लेफ्ट पे लाओ। आशा करते हैं सबको समझ में बढ़िया सा आ गया होगा। सर जी पेज रन और नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। जब हम लोग यानी कि जब चाल समय ग्राफ दिया हो और दूरी नियत अथी चाल नियत नहीं हो, चाल समय बदला तो चाल में क्या कर बदल रहा हो, तब डायरेक्ट फार्मूला दूरी बराबर समय है तो वहाँ औसत चाल निकालना पड़ेगा, तब समय से गुना करो तब निकलेगा। ऊपर आपने पढ़ना चाहते हो सीधा क्षेत्रफल क्या करो उस एरिया का, वहाँ से जो फिगर दिया वहाँ से एक्स एक्सिस पर लंब डाल दो। या परफेक्ट शेप बन है तो ठीक है, यदि त्रिभुज ट्रायंगल बन है तो कोई बात नहीं है। यदि नहीं बन रहा है तो वहाँ से छोरका से क्या करो छोर से जहाँ छोर लास्ट है उस छोर से एक्सिस लंब गिरा दो और फिर क्षेत्रफल उसका क्या करो आंसर निकल जाएंगे। बोलो आंसर क्या होंगे निकल जाएंगे। बस सीधी सी बात है, इतना ही तो है चैप्टर में, थोड़े कुछ है। कहता लोग भारी चैप्टर है, चैप्टर काफ़ी इजी है। चैप्टर आगे चलते हैं हम लोग। ये यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आए दिए गए चाल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो ये 10 लिया 9 लिया है 10 90 चलो ठीक है तो कराई दिए अभी, तो इसमें फिर क्या कराएंगे। चाल समय ग्राफ सबको अच्छे से समझ में आ गया। एक तो क्वेश्चन और है जो मैंने अभी कहा था उसी प्रकार क्वेश्चंस। अंकित तो बहुत तेज है पढ़ने में, चर्चा तीनों लोकों में है पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और एगो कौन लोक होता है देवलोक। अरे स्वर्ग आ गया उसमें आ गया ना, एगो कौन लोक होता है नहीं कहता रावण। हम तीनों लोगों का स्वामी है, कौन कौन लोग का स्वामी है। हो नरक लोग का स्वामी बनाओगे हैं तुरंत उसका इमेज गिराने में लगा रहता है और उससे भी 4 गुना बुराइया खोजने में रहता है हमेशा कि कहाँ डाउट है। चलो मान लेते हैं आज जैसे कि उस फिगर लाओ अभी जो पढ़ा था फिगर है। अब इसमें ध्यान सुनो इसमें आखिर इस ग्राफ से और क्या हमको पता चल रहा है। अब समझने की कोशिश करना। यानी कि ग्राफ एकाएक कहाँ से चलना शुरू किया, समय क्या है 0, टाइम क्या है 2 पर भी चाल कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका u जिसे कहते हो आरंभिक वेग आरंभिक चाल वो 0 नहीं है, आरंभिक चाल 0 नहीं। ये उस कंडीशन ग्राफ बना होगा तुम रोड पर खड़े हो और कोई मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा तुम उसको देख और फिर उसकी चाल से आगे चल रहे हैं 15 सेकंड तक, ये उस कंडीशन का फिगर बना। यानी कि व्यक्ति ऑलरेडी जब तू उसको देखा वो ऑलरेडी गति में था, ऑलरेडी क्या था जब तू देखा तुम इस पर अपने समय स्टार्ट हो गया उसी समय से उस समय उसका कितना चाल था
40 उसी प्रकार चल रहा है। ये समझ में आ गया ग्राफ? क्या इसका आरंभिक वेग 0 होंगे? नहीं होंगे। फाइनल वेग 0 होंगे? नहीं होंगे। इसका आरंभिक वेग कितना होंगे? 40। और वेग क्या रहेंगे इसका? कांस्टेंट, चाल कांस्टेंट इसका है, स्पीड कांस्टेंट उसका है। बोलो कहीं रुकेगा तबे ना, रुक जाएगा तब, नहीं तो वही रहेंगे। बोलो यानी कि आरंभिक वेग हम अभी समझ, फाइनल वेग बाद में समझाएंगे। आरंभिक वेग समझ में आया कितना होगा इसका? कितना निकलेगा आरंभिक? 40 होगा। अच्छा इस फिगर में देखो, तू खुद चलना शुरू किया, तुम्हारे सामने में कोई खुद गाड़ी में स्टार्ट किक मारा और फिर आगे चला है, यानी कि टाइम स्टार्ट हुआ 0, यानी कि जब टाइम 0 था तो चाल भी कितना था, और टाइम बढ़ा तो चाल भी बढ़ा, यानी कि इसका आरंभिक वेग कितना होंगे। लेकिन इसका आरंभिक वेग 0, ऐसे क्वेश्चन पुट ग्राफ देते क्या कहता है, इसमें आरंभिक वेग कितना इसका है, सीधे क्वेश्चन सीधे खड़े खड़ी बन जाता है। कितना आरंभिक वेग? 40, इसका 0, यू 0। कोई दिक्कत? दिमाग काम नहीं कर रहा है? नहीं बोल रहा है बाउंस मार रहा है ना, तब तो बढ़िया है, तब तो बढ़िया पढ़ा। यदि सब समझ जाएगा तो हमारे पढ़ने का मतलब क्या हुआ? प्रोफेसर का सब बात समझ जाएगा तो बुर्बक प्रोफेसर है, समझाने नहीं उसको आता है, नहीं समझ में आता तो दिक्कत है। अच्छी बात है। तो क्लास में क्या कहते थे प्रोफेसर, पता है नहीं से? जी सर। सर लोग कहते थे यदि हम समझाएंगे और तू समझ गया, इसका मतलब हमारा तुम्हारा लेवल क्या है, बराबर है ना। सब बात समझ में आना नहीं चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यदि सब समझ तो दिक्कत वाली बात है। सर एक बात बोले सर, इसी क्या? बात पे सब विद्यार्थी होता हो, हम पूछेंगे सब समझ गया होगा, पर मैं डर से पूछे नहीं करता कोई नहीं वो पूछता। उसका दिक्कत है ना। एगो मैंने एग्जाम्पल बताया कि ऐसे कहा सुना था मैंने किसी के मुख से कि प्रोफेसर समझा रहे हैं और तू सब बुझ ही जाओगे, तो फिर प्रोफेसर कहेगा मेरे पढ़ने का मतलब तब क्या है, तू सब चीज बुझेगी यार तू हाँ तब ठीक है, बुझ गए। मेरे पढ़ाने का ना, ऐसे सुने हैं किसी से मैंने, इसीलिए कहा। सीनियर लोग कहते थे कि प्रोफेसर समझा और तू सब, सर से बोले सर नहीं समझे, कहा हम पढ़ाएंगे तू सब चीज बुझ जाएगा, इतना तू होशियार हो गया है कब से हम पढ़ाएंगे तो सब चीज कैच कर लोगे, फिर मेरे पढ़ाने का इतना साल का अनुभव मेरा कहाँ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। के तरह थोड़ी नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये सब कॉलेज में होती है, कोचिंग से बात नहीं होती है। इसको बंस का है ना? ये स्पीड है अब, क्योंकि उसने अलेवन अच्छे से ग्रहण किया है। किया। मैं फिर भी अच्छे तरीक़ा से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो क्या इसमें बढ़िया से समझाए हैं बताओ तो? इसमें कुछ भी छोड़े हैं? सब चीज़ तो ज्ञान दे दिए हैं, सारा 11 का ही ज्ञान एक तरह से पूरा पूरी, इतना तो 11 में डिस्कस नहीं किए थे। पर भी इतना बार किस्ता क्या चाहिए, वो तो 0 लेवल्स पढ़ा है। फरार है बेदराक पर तैयो कहता है नहीं, ये चाल है और इकी है, समय है। और मान लो व्यक्ति यहाँ चलना शुरू किया, कहाँ चलना शुरू किया? यहाँ से, और यहाँ के बाद नियत चाल से गया, यहाँ के बाद से क्या किया? नियत चाल से। अच्छा बताओ, ई ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन था यो हो कुकुर था स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका इनिशियल वेग 0, इनिशियल चाल 0। क्या इसका इनिशियल चाल 0 होंगे? जब समय 0 तो चाल है तो ना है, ए से 0 से लेकर कहाँ तक चाल है, या फिर बी तक गया। बोलो ग्राफ मंत्र गुजार रहा है ना। क्वेश्चन में रहेंगे सब ग्राफ, और कहेगा इसके और इसमें क्या अंतर है, तो बोलेंगे इसका इनिशियल वेग क्या है, इसका इनिशियल वेग क्या है, कुछ होंगे 0 से ए तक होंगे इनिशियल वेग। इनिशियल चाल, वेग मतलब चाल बुझो, वेग मुँह से निकल जाता है, चाल समझ लेना, चाल है ये। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये बात होती है दोनों फिगर मंत्र। इसका मान लो कि इतना दिया है, ये है 10, ये पॉइंट कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका यहाँ से खींचोगे तो ये दिया है 30 सेकेंड। कितना दिया है? 30 सेकेंड। अब सुनो, कोई व्यक्ति कहाँ से चलना स्टार्ट किया का? अच्छा चलना कहाँ शुरू किया? ए से। ये चलना शुरू कहाँ से किया था? 0 से जब समय 0 था, यानी कि ये इस कंडीशन का है, ये इस कंडीशन का ग्राफ है। कोई व्यक्ति उधर से आ रहा था, कोई व्यक्ति उधर से क्या हो रही थी, व्यक्ति उधर से आ रही थी, कितना चाल था 10 मीटर पर सेकंड, तूने देखा, यानी कि जब उसको तूने देखा तो उसका चाल कितना था 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और फिर एक खास रेशियो में उसका चाल कांस्टेंट रहा, बढ़ता नहीं कांस्टेंट रहा, इतना तक बढ़ा, फिर देखो कांस्टेंट है ना, इस प्रकार से हुई। चलो बताइए। कांस्टेंट है। ए से कांस्टेंट। ए से कांस्टेंट है, थोड़े कांस्टेंट होगा।
यानी कि कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि चला हो वो कांस्टेंट नहीं है, हाँ, जिस रेट से बढ़ रहे हैं ना उसी रेट से समय, यानी कि समय बढ़ रहा है बराबर समय तो उसी रेट से क्या बढ़ रहे हैं, चाल भी बढ़ रहे हैं। चाल भी। इस पॉइंट भी समझ कांस्टेंट गया। है, लेकिन इस अनुसार से ये वाला कांस्टेंट यहाँ नहीं बता रहे हम। यहाँ कहने का मतलब मेरा ये कांस्टेंट के बाद यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ ये हमको बोलना चाहिए कि जिस रेशियो में समय बढ़ रहे हैं उसी अनुसार से क्या बढ़ रहे हैं, चाल भी बढ़ रहे हैं। बात समझ क्लियर हुआ? सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं। देखो वेरिएबल है चाल, समय बढ़ रहे हैं, चाल भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहा है। कांस्टेंट नहीं यूज करना चाहिए, कोई दिक्कत? कांस्टेंट मतलब होता है समय क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अभी समय नहीं, चाल क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, समय आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ समय बढ़ रहा है, यहाँ से खींचोगे लंब, समय बढ़ रहा है तो चाल भी क्या हो रही है, देखो समय बढ़ रहा है, चाल भी क्या हो रही है। इस ग्राफ से समझ गया होगा अभी कैसे कैसे खींचे हैं। अच्छा ठीक है, जो भी हटाओ, मेरा मकसद क्या है, इसका दूरी दूरी निकालना। निकालना। क्या निकालना है? दूरी। कोई व्यक्ति एस चलना शुरू किया, कहाँ गया, बी गया। एस चलना शुरू किया हाँ कि जीरो से, ये से किया है सर, ये से किया। कोई दिक्कत? उछाल मार। क्योंकि जब मैंने देखा उसको तो वो इस वेग से क्या था, व्यक्ति गतिशील था। तो बताइए कि ये कितना क्या किए हैं, दूरी तय किए हैं। तो सिंपल सी बात है, दूरी कितना तय किए हैं, यहाँ खींच देंगे। जहाँ से भी चलना शुरू किया एग्जाम उससे मतलब कोनो, एग्जाम उससे कोनो ए चले, वो चले, 20 चले, कोनो मतलब उससे सीधा एग्जाम में ग्राफ दे देगा। एग्जाम वाला बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम के एग्जाम की दूरी कह दो, बात खत्म है। क्या कह दो, दूरी। दूरी कह दो। क्योंकि तूने पढ़ा है कि चाल समय ग्राफ क्या देता है, बता दूरी। एग्जाम में थोड़े कहेगा कहाँ से चला है, ये बात करता है एग्जाम में, कुछ भी नहीं, सीधा क्या पूछेगा वो, दूरी ग्राफ दिखा दो, हाँ ग्राफ दिखा देगा। क्या निकालिए, दूरी दूरी निकालिए। चलो बताओ दूरी। और जो भी है, चलो बताओ, नहीं पूछेंगे। ये कौन फिगर है, ओ ए बी सी, ठीक है ना। ये कौन फिगर है, वर्ग है कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है, कौन की मतलब कुछ छो नहीं, चारों में देखो। तब कौन है, वर्ग नहीं है तो नहीं है, तब क्या है, चतुर्भुज भी नहीं, चतुर्भुज लेकिन नहीं है, चतुर्भुज चार के बुझाने हुआ, 1 2 3 4 लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। चतुर्भुज लंबाई से बराबर होता है। अच्छा कौन चतुर्भुज है, चलो जल्दी को आगे बढ़ेंगे, टाइम लैप्स कर रहा है सबका, तुम जल्दी बोलो। सर हम बोलते हैं, तुमसे पूछे, नहीं बोल रहा था उसने। हाँ नहीं जानता। मैं जानते, तू कहो, काफी पढ़ल लिखल हो तू भी बहुत। जल्दी कर, जल्दी सबसे पूछेंगे। कौन चतुर्भुज है सर? इस फिगर का नाम क्या नहीं बोलते हैं, सीधा इस फिगर का नाम क्या कहोगे, ओ ए बी सी क्या है, तो बताओ, दिमाग लगाओ। चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज, चतुर्भुज तो सब मान लो क्या चारों बुझा है चतुर्भुज हुआ, लेकिन कौन चतुर्भुज, नमा खूब ठोस तुम्हारा है, इसीलिए बहुत ठोस है, विषम चतुर्भुज है। तू बोलो इंजीनियर शिवम कुमार, जल्दी जल्दी। नमा वाला हम बेल से खेक एक निकालते हैं, नमा तू क्या किया था, 2 साल पढ़ा है सर। जल्दी, अरे कया साल पढ़े उससे मतलब नहीं है, जल्दी जल्दी कहो ना, स्पीड से फटाफट, हाँ नहीं यस नो फटाफट। चतुर्भुज है वो। कौन चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज? कौन बोलेगा, हाँ सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज है, तू बोलो, विषम बोल बोलो। देना चाहिए। कौन चतुर्भुज है, लास्ट में उसमें पूछेंगे कौन चतुर्भुज है, नहीं पता चल रहा है। हम बोले सर समलम चतुर्भुज है। कैसे समलम होगा, क्योंकि ये समांतर होंगे, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन समांतर, और ये असमान भुजा हो जाएंगे। लोग पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज के खाली ये फिगर, उसको नहीं है पता कि समांतर चतुर्भुज का यो फिगर होता है, दोनों समांतर चतुर्भुज है, समझ रहे हो ना। नहीं होगा तो एक और सिस्टम। अरे मैट्रिक में तो तुमको बतेबो किए हैं चीज को, ये चर्चा भी बताएं। हमने किया, सबको पढ़ा, इसीलिए सबसे पूछा, इसको इसको दोनों को पढ़ा है। तो दिस इज ए समलम ट्रेपेजॉइडल, और ट्रेपेजॉइडल का 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो बोलो दूरी बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, नम्मा पीछा छोड़ने वाला नहीं पूछ रहा है दूरी, कैंसर पढ़ा दे, लेकिन नम्मा कारण तू फंस जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तुमसे। नम्मा कारण क्या होंगे, कोऑर्डिनेटो देगा सगरेस, क्या सर सब कर देना पड़ेगा।
1/2 गुना समांतर भुजाओं के योग गुना क्या होंगे? ऊंचाई। ऊंचाई। तो 1/2। अब देखो इसमें पैरेलल साइड्स कौन है? फिलन साइड ये है, यहाँ से ये यहाँ O, कितना है? ये O है। ये भी दिए होंगे क्वेश्चन में, ये भी कहा, ये कहा है 100, ये कितना कहा है क्वेश्चन में? ये भी कहा है, बिना ये कहल नहीं होगा, ये बिंदु यहाँ है ना, और ये अभी कितना है इसका चाल? 100 मीटर पर सेकंड। तो ओ ए समांतर भुजा ओ ए है, तो ओ ए कितना यहाँ से है? 10। समांतर भुजा ये भी दोनों आपस में पैरेलल है, क्या कहिए? देखो तिरछा, ये दोनों पैरेलल है। अरे कहीं जा कटेगा, कहीं जा कटेगा नहीं ये, क्या पैरेलल कटती है कभी? नहीं। अनंत पर झूठों फुस्सो। ये 10, ये कत्ते होंगे? BC देखो कितने होंगे? ये 100। 10 प्लस क्या होंगे? 100। ऊंचाई ये होंगे, कौन होंगे ऊंचाई? दोनों भुजा, दोनों ऊंचाई होती क्या है? दोनों समांतर भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी ही ऊंचाई होती है। ऊंचाई होती है। तो पूछेगा कोई 2 समांतर रेखा है, उसके बीच ऊंचाई क्या है? उसके बीच का दूरी मत बोलो, उसके बीच का लंबवत दूरी बोलो, या उसके बीच का विस्थापन बोलो। ये टेक्निकल वर्ड हुआ। और विस्थापन लंबवत दूरी होती है। 2 समांतर भुजा कहेगा दूरी, कहेंगे लो नहीं यार दूरी निकल गया। कहेगा नहीं दोसर को ले नहीं यार निकल गया, कहेंगे नहीं ये दूरी नहीं, लंबवत दूरी 90 डिग्री कोण बनाओ और तब निकालो दूरी। वही होता है 2 समांतर भुजा के बीच का दूरी। बोलो नमा के सब है पढ़ा लिखा। ओ ए और BC के बीच का लंबवत दूरी BC OC होंगे ना, ये भी नहीं होंगे। दूरी ये भी है, ये भी है, लेकिन ये कौन दूरी? लंबवत, यहाँ ऊंचाई मतलब वो होती है। बोलो कोनो दिक्कत? नमा पढ़ा था बढ़िया से, तो फिर कहन कहा। चलो ऊंचाई पढ़ लेना। ज्योमेट्री तुमको तो थे पढ़ने के लिए ना, पढ़ लो ज्योमेट्री, अभी भी टाइम है। नहीं शुरू क्या ज्योमेट्री? ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे हो? अब ये बहुत खत्म होने वाला, 2 दिन कितना बहाना मार रहा है, खेप रहे हो? कोऑर्डिनेट बाकी है अभी। विद्यार्थी को पहले ज्योमेट्री क्या नहीं पढ़ाया? ज्योमेट्री सर, ज्योमेट्री पढ़ा के जाएंगे, बोल दिए हैं। तो कब पढ़ा के पढ़ाता, इसलिए आपका वाला डायरेक्ट इसीलिए तूने शुरू किया पहले। और मतलब ज्योमेट्री कोई नहीं पढ़ाता। सोच रहा है कि जब तक खुलेगा तब तक चले जाएंगे, ज्योमेट्री पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मेहनत लगता है नहीं ज्योमेट्री सर, को। पढ़ा के जाएंगे उस सब अब बोल तू दिए। क्या पढ़ा के जाओगे? बोलने से क्या होता है? लॉकडाउन खुलेगा तू यहाँ रहेगा, हम भाग जाएंगे तो घींच कर लाएंगे। आए ज्योमेट्री पढ़ा दो, ज्योमेट्री बर्बाद हो जाएगा विद्यार्थी। ज्योमेट्री सब पढ़ लेना चाहिए 9th में। अलग बात है पढ़ाते नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि समाज के लोग को थोड़ा सा ध्यान दे देना। देख लो दिक्कत हो बहुत ज्योमेट्री। हम बोले एक के देखो नहीं होगा ना, अभी समय है, अभी अले फर्स्ट है ना, टेक्निकल नहीं थम पाओगे, इंजीनियरिंग में नहीं थम पाओगे, खास कर सिविल में खाली ज्योमेट्री मिलेगा फिगर। बहुत दिक्कत होगा इंजीनियरिंग क्षेत्र में। ज्योमेट्री पूरा कमांड होना चाहिए, पूरा एकदम कैलकुलस और अलजेब्रा ठोस होना चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत होगा। ये बात कह देते हैं पहले से ही। बहुत क्रिटिकल कुछ नहीं फिगर है वो, अलग अलग दुनिया फिगर आएगा क्वचल के में। अब उसमें कैलकुलस 12th में पढ़ोगे, वो ठोस होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में पूरा कमांड होना चाहिए, इंटीग्रेशन पूरा कमांड होना चाहिए, अलजेब्रा पूरा ठोस होना चाहिए, तब दग दग करेगा गाड़ी को, तब 80% ठकाओगे, नहीं तो 17 पर दम तोड़ दोगे। देर मिलता रहा गोपी हमारा 70 वाला नहीं होता हाँ 70 वाला बहुत डिफिकल्ट है। कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसके लिए है, टेंशन क्या लेते हो? प्राइवेट कंपनी है ना। यस सर। तब फिर ऊंचाई इसीलिए बहुत जरूरी है, बढ़िया से पढ़ लेना ज्योमेट्री, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होगा। ये सोच रहे हो ना, अभी भी दिक्कत हो गया ना। आखिर तुमको तो यहाँ हायर क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे? कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना। मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया कि चाल और दूरी और चाल का क्षेत्रफल जो निकालेंगे ना ग्राफ का, वक्र का क्षेत्रफल देता है नहीं दूरी नहीं, चाल समय का क्षेत्रफल दूरी देती है, कह दिया। अब तो वो पता नहीं ये फिगर कौन है, और जब इन्हें पता रहेगा फिगर कौन है, क्षेत्रफल कैसे लगाओगे? फार्मूला जानते हुए नहीं लगा पाओगे। बात समझ में आ गया? इसलिए काफ़ी जरूरी ज्योमेट्री है, बहुत ज़रूरी है। जितना शरीर में खून जरूरी है, मैथ पढ़ने उतना ज्योमेट्री जरूरी है। 1/2 गुना 100 प्लस 10, 100 क्या होगा? 10 गुना क्या होंगे? 30। इसीलिए मैंने उस दिन भी तुमको आगाह किया था, अभी भी संभल जाओ, नहीं तो दिक्कत होगा। आते हुए छोड़ का क्वेश्चन एग्जाम बहुत एकदम छूटेगा क्वेश्चन। गुना करो 110 गुना 15 कितना होता है? 165 पर एगो 0, 165 पे 1 0, इतना क्या होगा? मीटर होगा। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। सही है। अरे तो आशा क्या करते हैं हम, सबको समझ में आ गया होगा। चाल अगला क्वेश्चन।
नहीं तो यूट्यूबों से पढ़ सकते हो। एक डेली देखो 10 मिनट का। अभी तो टाइम नहीं मिलेगा, बाद में मतलब बता रहे हैं एक ठो जानकारी के लिए। स्टार्ट है तो चल जाएंगे। कल स्टार्ट कल से पढ़ा रहे हो? हाँ तब कर देंगे स्टार्ट और क्या। तू तो बहुत दिन से ठक रहे हो सर, उसको जिम्मेटी पढ़ा रहे हैं। सर क्या बोले जो बेटा बहुपद पकड़ लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी लाइन बाय स्क्वायर। लाइन दे रहे हैं, लाइन बाय लाइन। तू सब थोड़े होता है। ये बात तो सही है सर। तो पड़ेगा। तुमको जानते हो, इसी कारण तुमको हम पहले बढ़िया से पढ़ा दिए यहाँ पर, ताकि हम जाएंगे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। ये बात तो समझ रहे हो ना? तुमको पहले बढ़िया से निपटा दे, दिले जाएंगे तो उतना फर्क पड़ने वाला नहीं, तो खुद से कर सकते हो, उस योग्य बना दिए हैं, खतरा से बचा दिए। समझ रहे हो ना? नहीं तो स्ट्रेट लाइन पहले पढ़ाते नहीं, हम स्टेटिक्स पकड़ लेते, माध्यमिका बोला हम भी करते, लेकिन उसको नहीं पढ़ाए। उसमें कुछ उतना है ही नहीं जितना कि गुण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना चीज़ बताए हैं। बहुत कुछ है सर। तो फिर चलो एक ग्राफ समझना ठीक से। ग्राफ गड़बड़ कर दिया, ऐसे नहीं था ग्राफ, ऐसे था ग्राफ। खैर बना देंगे इसको भी, लेकिन एक बार वो देख लेते हैं। ऐसे था, इसको ई नहीं है ना, ये है, ऐसे लाइन आया और फिर नीचा गया, यहाँ तक फिर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ है त्रिभुज। अब हुआ क्वेश्चन, अब इसका निकालिए दूरी। क्या निकालिए इसका? दूरी डिस्टेंस। चाल समय ग्राफ है। चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ एक जैसे ही होते हैं, है ना? चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ क्या होती है? चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ एक ही चीज। थोड़ा सा लेकिन अंतर है। एक क्षेत्रफल में एक ही देते हैं दोनों, क्षेत्रफल से दूरी निकलता है, विस्थापन निकलता है। एक्स हो गया और ये क्या हो गया इधर? टाइम पढ़ाएंगे वो भी, इसके बाद वही पढ़ाएंगे। और इधर हो गया चाल और मीटर पर है। बढ़िया क्वेश्चन ये, कोई दिक्कत? अब निकालिए इसका। और अब इससे अधिक लेवल एग्जाम का बढ़ने वाला नहीं। अब वही होगा, कोनो फिगर दे देगा, तू जानते हो फार्मूला, तो उसको बना के कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। कंसेप्ट इतना ही है, सॉल्व कर लेगा इसको। चलो, ये जो दिया, यहाँ दिया है 0 और यहाँ दे दिया है 10 सेकंड है। यहाँ कितना सेकंड है? यहाँ है 18, यहाँ कितना है? ये 22। क्या हुआ? हाँ फिल खाली करो, यहाँ से फिल खाली करो बिना परमिशन का। बिना परमिशन पढ़ रहा था। बिना फी का बैठल है, चुपचाप सुन रहा है दुबक करके। जाने तो जाओ, जल्दी जाओ। बिना दक्षिणा बैठल तो समझ रहे हो ना? अनर्थ कर दिया वो तो। 26 बहुत कुछ सीख, ऐसे में वो भी चाल समय अपना आप में पढ़ाएगा। देखो रे, चाल समय आदमी सब पढ़ रहा था, समझ रहे हो ना? मनुष्य सब, पढ़ा लिखा लोग सब। और ई दिया है यहाँ पर 12। कितना दिया है? ये जो छोटका वाला है, इसके क्रॉसपोंडिंग में यहाँ दे ली है डाटा, ई डाटा दिल है 6। कितना दिया है? इसके क्रॉसपोंडिंग में ये दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड में। सब इधर वाला किस में होंगे? सब इधर सब टाइम है सेकंड में। कहा सुनी हो गया सब बात। और ऊपर दिया है हाईएस्ट वाला, ई दिल है 20। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन की। अब सॉल्व करो क्वेश्चन को। सबको हैं? सब जोड़ देंगे, सबका निकाल के सबको जोड़ देंगे। क्या निकल जाएगा? दूरी। अब विस्थापन में, विस्थापन में सर, विस्थापन में तो लंबवत दूरी ना, लंबवत दूरी तो यही दूरी होती है। तो इसका न्यूनतम दूरी होता है। चलो ठीक है, ठीक है। पहले दूरी निकाले फिर उसको पढ़ेंगे। पहले जो पढ़ा वो कर लो, वो निकाल बताएंगे हम। चलो, इंजीनियर कौन चीज़? अंकित कुमार। दूरी बताओ। शिवम जी, ये कौन फिगर बन रहा है? समकोण त्रिभुज। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार, यहाँ से यहाँ, समझना सब 10। एक लाइन में खींचेंगे, गुना ऊंचाई कितना है? 10 प्लस, बोलो इंजीनियर सब। इस फिगर निकला क्षेत्रफल। दूरी मतलब आंख बंद करो, क्षेत्रफल सब क्या करो? आंख बंद के जोड़ दो, दूरी निकल जाएगा। चाल समय ग्राफ का, चाल समय ग्राफ का जो भी होंगे। देखो, इस फिगर की यदि बात करेंगे, जो फिगर हो, यहाँ से कितना है? यहाँ से कितना है? 10 18 तो 8 होगा। देखो निकालना कितना, इतना है, लेकिन यहाँ से 8 कितना है? 18 में से कितना चला गया? तो कितना बचा? 8।
गुना ई लंबा देखो 12 बोलो इसका निकला इसका निकला इसका निकला 96 कोई दिक्कत इसका निकालो चार देखो होंगे। शांत रहो यहाँ से लेके यहाँ कितना है बोलो नहीं जानता उन्हें सीखेगा यहाँ से कितना है 22 यहाँ से कितना 18 इतना निकालना होगा तो 22 माइनस 18 कितना होता है 4 होता है 4 गुना ई देखो यहाँ से कितना है ये बताओ 20 है तो आया था 11 चौराई कर दिए अच्छा प्लस क्या यहाँ से क्षेत्रफल निकलेंगे कुछ ऐसे तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका निकालो इसका निकालो इसका तू कहेगा चलो बोलो जल्दी से किसका सर? इस त्रिभुज का त्रिभुज का हो जाएगा 6 आधार इंजीनियर ये इंजीनियर 26 है ना सर? हाँ इंजीनियर 26 है वो 28 है ये 28 है। बहुत खूब पढ़ल लिखल 26 पढ़ल लिखल हो पढ़ल लिखल 2 कितना होगा 2 क्षेत्रफल निकाल को 2 उसके बाद इसका हो जाएगा दो। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो हो जाएगा 6 गुना 2 6 गुना 2 12 2 हाँ 12 1/2 कर हाँ 1/2 6 12 6 हो एक जाएगा बटे 2 तू तो 12 अभी कहा फिर बात क्या बदल रहा है 2 6 होगा डायरेक्ट अभी 12 कहा ना फिर 6 कैसे हैं कैसे 1/2 गुना 6 गुना 2 3 3 6 2 दिन 4 होगा सर डायरेक्ट। अरे ये कौन बात है कभी 6 कर रहे हो कभी 12 कभी 4 देखो 1/2 गुना क्या होता आधार यहाँ से यहाँ कितना है 28 यहाँ से कितना है 26 28 में 26 गया 2 हो जाएंगे इसका यहाँ से लंबाई 2 हुआ ना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई यहाँ से देखो है या कितना दिल है 6 दियल है कट जाएगा 2 किसी को दिक्कत 2 से कटा तो 10 2 पंचे 10 तो 10 पचे 50 50 12 ठीक 96 96 20 चौके 80 और 2 कट गया तो 6 जोरो सबको कितने पड़ेगा 232 200 एक सांस में सांस में दिया दूरी निकल गया गड़बड़ है। गड़बड़ होगा तू जानो हम यही लिखेंगे हैं ठीक है गड़बड़ होगा तो क्या दिक्कत दूरी घटो गड़बड़ है कंसेप्ट तो गड़बड़ नहीं है सब बात तो करे बोलो अरे दूरी निकालना सीखा इसी प्रकार से अब आप काम दे दिए कि जहाँ भी होंगे इस फिगर को जाओ और दूरी आंख में क्या करो उसका निकाल लो। अब कोई कहेगा कोई समाज के कौन लोग प्रतिष्ठित लोग इसका रैंक क्या रहा अभी 1 नंबर मारा है कहेंगे विस्थापन कीजिए थोड़ा सा किसी डॉट नॉट पूछोगे देखो इसका कितना आया है छोड़ो 50 ये कितना निकला इसका क्षेत्रफल कितना निकला है 50 इसका क्षेत्रफल कितना निकला है एग्जाम इतना नहीं करना एग्जाम में जत्ते शॉट मार सकते हो जत्ते शॉट क्षेत्रफल का जो खर्चा है मुहिम कर सकते कर लो कोई दिक्कत नहीं है जत्ते शॉट कर सकते हो समझ में आ गया यहाँ तो भूल जाओगे बाद में इसलिए थोड़ा सा लिख दिया है 50 प्लस इसका कितना आया है 96 इसका कितना क्षेत्रफल निकला 80 इसका कितना क्षेत्रफल निकला 6 तो दूरी में आंख बंद करो दोनों और सब का करो जोड़ दो लेकिन विस्थापन में जैसे यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ गया और फिर यहाँ आया तो यहाँ से ये दूरी क्या होता है दूरी और विस्थापन ये बिंदु के बीच का दूरी क्या होती है विस्थापन। तो विस्थापन में क्या करना पड़ेगा नीचे वाला क्या करो घटा दो नीचे वाला क्या करो अब बाकी क्या करो जोड़ो 50 एक्स एक्सिस ऊपर क्या होते हैं क्योंकि तुमको पता है विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो क्या होते हैं इसीलिए इसमें डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी है। विस्थापन में दिशा होती है ना सदिश राशि है नेगेटिव वाला क्या करना पड़ेगा तुमको घटाना पड़ेगा क्योंकि जितना गए हो उतना आए हो कुछ भी नहीं किए हो जीरो विस्थापन हो जाएगा उस कंडीशन में। तो 50 प्लस कितने होंगे 80 प्लस कितने होंगे 6 माइनस कितने होगा पहले सब जोड़ दो तब घटा वाला लिखो एक साथ दिक्कत तब नहीं होता है जोड़ने घटाने में भी है ना। चलो घटाओ इसको 80 50 कितना होता है 36 मिनट 96 40 निकलेगा 40 मीटर कितने निकलेगा। आशा करते हैं दूरी और विस्थापन अच्छे से समझ में सबको आ गया होगा किसी को कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बोलो अंकित कुमार क्या दिक्कत भी होगा नहीं सर आप तो और आप खुद लाएंगे बढ़िया बढ़िया बनाएंगे पहले तो विस्थापन में सिर्फ क्या ध्यान देना पड़ेगा डायरेक्शन का डायरेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव में क्या करोगे सब हटा देंगे एक बार में धर लिया तू तो। और आगे देखेंगे ये पूरी ज्ञान दे दिए चाल और समय ग्राफ का 2 पेज में पढ़ाए हैं पूरे को नहीं पढ़ाए हैं क्वेश्चन करवाए हैं। अब आशा करते हैं क्वेश्चन सबको एग्जाम में बन जाएंगे नहीं बनाते मेरी जिम्मेदारी
क्योंकि मैंने अस्त्र तुमको थमा दिया, अब तू जंग लगा उपयोग ही दोगे नहीं अस्त्र में, नहीं उपयोग नहीं, जंग लग गया है, एग्जाम में कहेगा सर चल भी नहीं करता है, कहेंगे तू जंग छोड़ा के देना चाहिए ना। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। तुम्हारा काम है कि समय से क्या करना, घिसना, उसको यूज इस्तेमाल करते रहो, मतलब रिवीजन करते रहो, ताकि चकाचक रहेगा एग्जाम में। नहीं तो एग्जाम जाके तब जंग झाड़ना, फिर तब तक क्या लगा पता टाइम लैप सोच के 2-16 घंटा पर घिंच लिया, कहने तो मोटा मोटी ये हुआ। अगला कंसेप्ट, अब चलो अब पढ़ते हैं वेग समय ग्राफ। अब क्या पढ़ते हैं, वेग समय ग्राफ, 40 में ग्राफ, ठीक है ना। अब वेग समय ग्राफ, शुरू में पढ़े थे ना, आज फिर टेर खींच पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये ग्राफ, ये ग्राफ कह रहा है कि हम एक्स के समय के क्या हैं, और एक छोड़ो मैथ को लगाओ, फिजिक्स को हटाओ, ये किसके समांतर है, एक्स एक्सिस के समांतर। वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर कांस्टेंट, जीरो कैसे, वाई बराबर कांस्टेंट, एक्स के समांतर वाई बराबर कांस्टेंट नहीं होगा ग्राफ ही, वाई एक्स एक्सिस पर रहता है तब जीरो, तब ना जीरो। ये ग्राफ किसके समांतर है, एक्स के समांतर, वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर कांस्टेंट, और वाई एक्सिस पे क्या है, वेग है, यानी कि वेग कांस्टेंट। वेग यानी एक समान। बोलो धारा कैसे समझ में आ गया ना, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता तरीका में, मैथमेटिक्स से पढ़ो तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए पहले क्या पढ़ाया मैंने, कोऑर्डिनेट, तब आया इस चैप्टर पर। सोचा अभी तक पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, ये रहस्य छुपा होता है सबके पीछे कहीं न कहीं, इसीलिए रोका था अभी तक, क्योंकि घिंचवा रहे थे। सोचेगा हो पढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। समय आते हैं, नंबर आते हैं, समय और स्थिति देखते हुए काम करेंगे, कोई दिक्कत। कोऑर्डिनेट ज्ञान दिए ताकि तू ग्राफ, स्लोप, तलोप इधर उधर तू समझ पाओ अच्छे तरीक़ा से, तब ये चैप्टर पढ़ाएंगे, नहीं तो दिक्कत होती है जनरली। अच्छा, यानी कि इस ग्राफ का वेग क्या है, नियत है, वेग कांस्टेंट है। पता नहीं कोई व्यक्ति कहा था हमको कि त्वरण का परिभाषा होता है वेग में परिवर्तन अब बटे समय। त्वरण बराबर, देखो त्वरण बराबर परिभाषा कुछ के बारे में बता देते हैं। त्वरण बराबर, अभी त्वरण पढ़ाए नहीं है हालांकि हम, तो चूँकि यहाँ वेग निकाल रहे हो तो त्वरण आया है, तो थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी ले लो। काफ़ी कुछ निकलते हैं, डिफरेंशिएशन सब इसमें आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, है ना। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, 11th पढ़ाएंगे तो और भी कई चीज़ बताई जाएंगी, इतना ही नहीं है 11th में, काफ़ी चीज़ होते हैं 11th में, है ना। वेग क्या होती है, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में किसके सापेक्ष परिवर्तन होगा, समय के सापेक्ष चेंजिंग होंगे, तो उसी को क्या कहते हो, वेग। यह एक कौन राशि है, सदिश राशि, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। कल तो शायद 4 वेग पढ़ाए होंगे हम इस बारे में। अच्छा, अब समझना ये है, यहाँ मैंने लिखा कि त्वरण बराबर, अच्छा तो यहाँ तो वेग लिखल है, तो वेग समझा थी, त्वरण समझना था ना हमको, वेग तो समझ गया। वेग विस्थापन में परिवर्तन किसके सापेक्ष होंगे, टाइम के सापेक्ष वो वेग हो गए। अब त्वरण सीखो, त्वरण सीखो, त्वरण क्या होती है, अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। त्वरण में मंदन भी होती है, त्वरण आएंगे, त्वरण चर्चा करेंगे इसी तरीका से। अब समझो यहाँ से त्वरण क्या होती है, कोई दिक्कत। त्वरण क्या होती है, किसी वस्तु की वेग में, किसी वस्तु की समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में चेंजिंग होगा किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तब क्या बोलेंगे उसको, त्वरण बोलेंगे। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम बोले तो क्या होती है, त्वरण होती है। चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है। यानी कि ए बराबर ए और ये भी, ये सब होती है फार्मूले कुछ। डेल्टा जहाँ भी आ गया और डी आ गया वो दिखाता है चेंजिंग को, किसको दिखाता है, परिवर्तन को। नीचा में टी में लग गया ना, बाटे में यदि टी है, टी जब भी आ गया तो दर बोलेंगे, क्या बोला जाता है तब उसको, दर। समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यही कहते हो दर होता है, किस रेट से चेंजिंग हो रहा है वेग, उसी को कहा जाता है एक्सीलरेशन। यदि टाइम चेंज होंगे तो अब कहेगा कि डी/टी लिख लीजिए, बोलेंगे ठीक है कह सकते हो, तब वो कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो जाएंगे। तब आगे समझाएंगे, जो समझ रहे हो बुझ गया होगा, समझ रहे हो ना।
चेंजिंग टाइम क्या क्यों लिखा है? अरे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का वेग कब चेंज होगा? समय के सापेक्ष चेंज होंगे ना। समय चेंज होंगे तो वेग भी क्या होंगे? चेंज होंगे। और जब समय नहीं होगा चेंज तो वेग खाक चेंज क्या तब चेंज होंगे? और तू जो ग्राफ पूछा था ना, अब उसका आंसर देंगे यहाँ पर। तू जो कहा था कि कोई ग्राफ क्या ऐसे संभव है कि नहीं है, देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। देखो अंकित क्योंकि पढ़ने में काफ़ी क्या है, तेज हैं, इसीलिए क्वेश्चन भी अच्छे लाते हैं। तूने कहा यहाँ दीजिए समय, ठीक है, कोनो बात नहीं है, कोनो बात यही कहा था ना, उलट दीजिए तब। और मेरे पास सब का जवाब होती है, लेकिन यदि कोर्स में रहेगा तो ही बताया जाएगा, वरना उसको नहीं बताए जाएंगे। ये कोर्स में है, आते भी हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हो कहीं टेंस में आ जाए, कहेगा कौन ग्राफ गलत है और कौन ग्राफ सही है, ले लिया क्वेश्चन तुमसे, बना देगा। और ऐसे खींचेंगे ना, यही न कह रहा था तू, कहीं से भी खींचो, ऐसे न कह रहा था खींचने के लिए। अच्छी बात है, पहले समाज के प्रतिष्ठित लोग से पूछते हैं, बताइए सही है गलत है? ई सर हाँ जल्दी गलत है। ये पूछा तो गलती पूछा होगा, कारण है, कारण इधर से ही होगा चाल पर। किधर से? ऐसा ग्राफ नहीं बन सकते, उलट देंगे तो ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों गलत है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है उधर से होगा, यह बात जान लो। क्यों गलत है आप बोलो? चाल के अच्छी तरफ से नहीं। किधर चाल किसी तरफ से होगा? जल्दी कहो क्या है ये? हैं? सही है, शिवम बोलेगा बताइए ना। सही तो है, जल्दी कहो। नहीं पता था, बता सकते हो? तो सही है। चाल यहाँ पे समान ना होगा तो आप तुमको लिमिट करने के लिए बोले, यदि टाइम कांस्टेंट रहेगा तो फिर चाल नहीं बनेगा। यानी कि ग्राफ सही है कहने का मतलब? नहीं, गलत है। कैसे? टाइम नियत है तो फिर चाल कैसे होगा? हाँ टाइम क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। अरे गाड़ी को फिक्स कर दिया। अब सुनो थोड़ा सा, यहाँ से लम गिरा है, वो लम गिराओ, तरीका क्या सिखाया है? लम गिरा करके यहाँ से क्या करो, एक ठो यहाँ से अभी इतनी सिखाए वो वहाँ किए थे, और ध्यान से सीखेगा तो ही होगा। और जवाब वही, अब ये नया क्वेश्चन आ गया तो नया क्वेश्चन को वही व्यक्ति कर पाएंगे, और उसमें इसमें भी लगेंगे वही कंसेप्ट जो मैंने सिखाया, वो अच्छे से याद है तो नया क्वेश्चन भी क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। यही है क्लास में कंसंट्रेशन होने का फायदा। यहाँ से गिराओगे लंब तो समय अभी इतना है, समय इसका देखो, पहले सोचो, पहले मैथमेटिक्स सोचो, पहले आटा फिजिक्स। अगर आप किसके पैरेलल है, मतलब समय क्या है, कांस्टेंट, चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या ऐसा संभव है कभी? कभी भी नहीं संभव है? अरे समय बढ़ेगा तो ना चाल बढ़ेगा। समय तो फिक्स 10 बजे, 10 बजे किसी व्यक्ति का चाल इतना था, और वही 10 बजे किसी व्यक्ति का चाल कितना था, इतनी कैसे होगा? सुनो अगर आपको मान लो ये है 10 सेकेंड, 10 बजे, कितना बजे है, 10 बजे देखा किसी के चाल यहाँ से दम गिरा, इतना चाल हुआ ना, और वही 10 बजे किसी की चाल यहाँ से गिरा, कितना, यहाँ से कितना हो गया? एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो जगह संभव ही नहीं है, एक समय पे एक ही जगह होगा व्यक्ति, इसलिए अगर आप क्या है ये गलत है। क्या मैंने कुछ अलग कंसेप्ट यूज किया? मैंने उसी की यूज किया जो तुमको पढ़ाए हैं। बोलो क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना, तो दिमाग यूज करोगे तभी ना, अपना दिमाग तो लगाना चाहते ही नहीं हो। अगर चाल से क्वेश्चन हुआ तब सही होगा। वो वाला ठीक था जिससे पहले के थे ना, अरे इससे पहले वाला तो सही था। हाँ लेकिन इसी ग्राफ पर क्या ऐसे कर सकते हो, ये टाइम है, ये चाल है, ऐसे ऐसे हो सकता है। समझो। पहले ये ग्राफ किसके पैरेलल है? कुछ नहीं, मैथमेटिक्स जिसको आता है ना उसको कभी कोई फिजिक्स में कष्ट नहीं होगा, मैथमेटिक्स अपनाओ। ये ग्राफ किसके पैरेलल है? टाइम के। अच्छा x बराबर कांस्टेंट के बराबर कांस्टेंट, यहाँ पे x बराबर कांस्टेंट, x बराबर कौन सा? अरे x बराबर कांस्टेंट, x बराबर क्या होंगे, x बराबर और x इस पे क्या है, चाल है, यानी कि चाल क्या है इसका, कांस्टेंट है, 0, चाल कांस्टेंट है, और समय क्या हो रही है, मारो लंब। यहाँ से चाल, ये चाल इतना फिक्स कर दिया, यहाँ से खींचेगा ये, यानी कि इतना चाल के लिए समय कितना है, इतना बजे समय, और फिर यहाँ चाल के लिए समय कितना है, इतना। ठीक है तो है जी, चाल बढ़ रहा है मान लो तो समय तो बढ़ रहा है, मतलब चाल फिक्स किए हो और समय बढ़ रहा है, संभव है। गाड़ी ने फिक्स कर दिया, चाल फिक्स कर दिया, समय क्या हो रहेंगे, करेक्ट ग्राफ। यही हम सब पूछना चाह रहे थे। तू तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, और 11th क्वेश्चन है वो, 11th का मैंने बता दिया, आ सकता है एग्जाम में, पॉलिटेक्निक में भी जनरली एकदम 11th में पढ़ाया जाता है सब कंसेप्ट अंदर जा करके ना है।
मैंने क्या क्या इसीलिए पहले क्या पढ़ाया मैंने स्ट्रेट लाइन। अब समझा कितना खतरनाक इसने कंसेप्ट दिया मैंने वहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। धर लिया ना एक बार में, दोनों बताते हैं, स्ट्रेट लाइन का भी कंसेप्ट बताते हैं और फिजिक्स का कंसेप्ट यही है, ऐसे करके फिजिक्स देखा जाता है। और यही कंसेप्ट किस में लागू होंगे? बेग में लागू होंगे, बेग में ही लागू होंगे। जैसे मैं इसी प्रकार से किसी ग्राफ को चेक कर सकते हो कि ग्राफ सही है कि गलत है, क्या नहीं चेक होंगे? क्या हो छोड़ो, एगो कोऑर्डिनेटर नहीं पढ़ा है ना, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होगा, लेकिन उसको नहीं पता, बीत पर खतरा है। चलो आगे बढ़ते हम लोग हैं। बेग समय ग्राफ बारे में पढ़ना। दंडीगत हो गया? नहीं अभी नहीं होगा। अभी जाने दीजिए। पेज कल से पता नहीं कब जाना है? कितना 6 बजे से, 6 से कल से तुझको भी जाना है। 6 से हम लोग का एक शो चलेंगे सुबह में और फिर चलेंगे यही टाइम पर जो आते हो शाम में, इसी टाइम पर एक शो देख लेंगे सुबह 6 से 9। ये लोग समाज के लोग कभी प्रायिकता नहीं पढ़ाएंगे। प्रायिकता नहीं पढ़ेगा, ये लोग प्रोबेबिलिटी ना पढ़ा नहीं पढ़ेगा तो नहीं आना। एगो सूझेगा भी दूसरा है नंबर राम से पीछे नहीं जाओगे। आएगा, ऐसे ही घूटे खेल लिया। ठीक है ना? दौड़ ले आएगा। आगे बढ़े हैं, बढ़िए। लगा दोगे ना? ठोक देना 90 डिग्री पर। आप छोड़ दीजिए। आज तो मास्टर बन गए हो इस क्वेश्चन। फिगर को मतलब उल्टा टाइम यहाँ पे है ना, टाइम नीचे में रख एक्स एक्सिस की समांतर रखेंगे, वहाँ से भी हम ग्राफ खींचेंगे इसको उल्टा। यदि चाल नीचे में किया पहले वाला सवाल था उसी में हाँ। कर देते हैं उसमें भी। कीजिए तो ये क्या होंगे? टाइम टाइम, वो गलते होगा। देखो ना, देख लेते हैं क्या होती है टाइम। और ये क्या होगा? चाल। ये ग्राफ बारे में कर रहे हो, कुछ नहीं जानते हैं हम। क्या पढ़े? सिर्फ है मैथ है, लेकिन पहले मैथ लगाओ फिर फिजिक्स लगाएंगे। बोलो ये किसके समांतर है? जी। अच्छा, y के समांतर है तो x बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। x एक्सिस पर कौन? x बराबर क्या बोला? कांस्टेंट। x एक्सिस पर कौन है? समय यानी कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम नियत है। अरे मैथ्स के पढ़ लोगे तो सब आसान होगा, मैथ्स से धर लेते हैं फिर इसको। तू कहाँ जाओगे? टाइम शांत रहो। ये टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट कर दिया। अच्छा, अब फिर टाइम कांस्टेंट कर दिया, लेकिन चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या ऐसे संभव है? कहियो नहीं संभव। गलत है। गलत। टाइम कांस्टेंट कर दिए हो, टाइम 10 बजे का व्यक्ति वहाँ होगा। फिजिक्स लगाओ, जब नहीं पढ़े मैथ, ये नहीं बुझता कि किसके पैरेलल किसके क्या। हटाओ छोड़ो। क्या खींचो? उस पर लंब डालो। ग्राफ है ना, खींचो लंब, यहाँ से लंब खींचा। इतना टाइम के लिए चाल अभी कितना है? यहाँ से इतना है, 15 सेकंड मान लो टाइम है, या 10 बजे है। 10 बजे कितना? यहाँ से बजे 10 बजे था, 10 बजे कितना चाल है? इसका इतना चाल है। यहाँ गया तो अभी भी कितना बज रहा है? 10 है। लेकिन चाल कितना हुआ है? बढ़ गया। बैठले बैठा चाल भरता है, यहाँ बैठे में चाल भर रहा है, बैठले तो फिर चाल कैसे? गलत है ये। गलत। सारा क्वेश्चन को होना चाहिए सर। टाइम भी बढ़ेगा, चाल भी बढ़ेगा। पर सब चीज चले छे। कोई दिक्कत? अरे ये हो सकता है ना, देखो हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ क्या है? क्या मेरा चाल घटेगा बढ़ेगा? नहीं। ये हो सकता है कि हम दौड़ेंगे, या दौड़ेंगे तो टाइम भी चेंज होंगे, या हम कांस्टेंट रेट से क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। मेरा चाल क्या है? और टाइम भी, चाल कांस्टेंट हो सकते हैं लेकिन समय कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं। समझ में आएगा ना? जैसे बैठे हैं समय बढ़ रहा है, ऐसा संभव है? ऐसा हम बैठे हैं लेकिन समय क्या हो रहे हैं? बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे थोड़े होगा हम बढ़ रहे समय बैठेगा। समय कहेगा तू बैठो, क्या संभव है इसे? दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग ग्राफ। ऐसा होता है सब आज सक्सेस। धर लिया। अब और भी क्वेश्चन है। इंजीनियर अंकित कुमार, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम बेग समय ग्राफ को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बेग समय ग्राफ को पढ़ रहे हैं। तू तो बहुत टेंशन में लग रहे हो। जी सर। हैं? सोच रहा है कल बेल कितना चिल्लाएंगे, मोटा अब ये सोच रहा कल छिलाएगा? हाँ, कल से इसी का एग्जाम्पल लेंगे तब हम। है। चलो। टकला पे रोज बजाएंगे पकाएंगे। ठीक, बिना कहे हुए, अब बिना पूछे, सॉरी मिस्टेक हो गया, आगे बढ़िए अब। चलो, बेग और ये क्या है? समय है। बेग समय ग्राफ। अच्छा, ई ग्राफ कहता है बेगवा क्या है? कांस्टेंट। लेकिन समया क्या रहा है? सही है, सही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है ना? यहाँ से लंब डालो, इतना बेग के लिए समय इतना है। यहाँ से चलो, इतने बेग के लिए समय इतना है, यानी कि समय अभी यहाँ था, समय अभी कितना हो चुका है? समय क्या कर रहे हैं? अरे जिसके तरफ नोकी उधरे ना, इन नोकी किसके तरफ गया है? समय। यानी कि समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समय x के गया है, x के तरफ गया तो समय बढ़ रहा है, y की तरफ नहीं गया तो बेग कांस्टेंट हुआ। मैथमेटिक्स सीधे सब चीज़ को पर्दा खोल देता है, स्पष्ट चलता है पता। फिजिक्स हटा मैथ पढ़ो, वही सब चीज़ें हैं।
मैथ क्या कहता है, इसके तरफ गया है ना, तू चेंज हो रहा है, उसके तरफ गया है नहीं, तू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है यानी कि इसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी इसका क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। वेलोसिटी क्या होंगे इसका, वेलोसिटी क्या होंगे इसका, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे वेलोसिटी इसका, कांस्टेंट होंगे। वेलोसिटी क्या होंगे, क्या वेग में चेंजिंग हो रहा है। वेग में नहीं हो रहा है। अच्छा त्वरण बराबर क्या होती है, चेंजिंग वेलोसिटी और चेंजिंग टाइम। त्वरण बराबर क्या हिंदी में क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है समय में। क्या वेग समय में परिवर्तन हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, क्या वेग में परिवर्तन हो रहे हैं, नहीं है तो इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। तब जीरो। यहाँ चेंजिंग वेग चेंजिंग वेलोसिटी क्या है, 0। वेग चेंजिंग नहीं हो रहा है मतलब इसका त्वरण 0 होगा। क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा कि नियत वेग रहेगा तो त्वरण क्या होगा, 0। इन्फिनिटिव कहा नहीं जा सकता है, डाटा अपर्याप्त है। क्या कहोगे, 0। तो क्या 0 कैसे हो जाएगा, ऐसे देता, घटेगा बढ़ेगा शून्य। समझ रहे हो ना, देता है ना, कुछ भी बना सकता ऑप्शन, कुछ भी एग्जाम में ऑप्शन बना सकता है। अब धर लोगे, क्वेश्चन भागेगा बिल में, आराम से खींचना ऐसे करके आओ इधर। यानी कि जब वेग क्या होंगे, कांस्टेंट, वेग क्या हो, त्वरण क्या होगा, 0। अब तू बनो हीरो, आगे चलो। सर हाँ आपका पढ़ाई अच्छा लग गया गिर फिर आगे चलो मनु, अगला बार मनुष्य में उसका अवतार होंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।